स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज़ का स्पॉन्सरशिप किए हैं स्टडी सर्किल ने। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसका पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए स्टडी सर्किल ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह का टेस्ट सीरीज समय समय पे दिया जाता है और हर दिन आपको बिहार दरोगा और बिहार एसएससी संबंधित क्यूज करवाया जाता है। और यूट्यूब चैनल के इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट है। आप लोग भी वहाँ एक बार जाकर देख लीजिए। वहाँ पे आप लोग को बेसिक से लेके हाई लेवल तक का तैयारी करवाया जाएगा। और दोनों का मैं लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक और इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ और उसके आंसर की वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप एक बार विजिट कीजिए, आपको देखिए कि कैसा है, किस तरह का पढ़ाई उसमें किया जाएगा। बिहार दरोगा का पूरा संपूर्ण तैयारी उस वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा इस चैनल पे, इनके यूट्यूब चैनल पे। तो स्टडी सर्किल के थ्रू ये स्पॉन्सरशिप किया गया है ये टेस्ट सीरीज। आप लोग को अगर जो वीडियो देखकर अगर जो पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे पूरा 1 से लेकर 100 तक जल्दी से। और इसका मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से भी आप लोग इसका अगर कोई प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों अपना प्रिंट निकाल कर भी आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं। इनका टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्किल ऑनलाइन के नाम से है, उससे ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित था? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रथा से। दूसरा क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का किस राज्य के सामंत थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काकतीय राज्य। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा 3, फिरोज शाह तुगलक। चौथा है, किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अहमद शाह बहमनी। पांचवा ये, भारत में किसकी कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। छठा नंबर आइए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई? तो नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी। सातवां, यह निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सातवां का हो जाएगा बोकारो। बोकारो जो है यूएसएसआर यानी कि रूस के द्वारा स्थापित किया गया था बोकारो में स्टील प्लांट। आठवां नंबर आइए, कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आठवां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 9 नंबर आइए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 3, एनएसएस आयोग के द्वारा या संगठन के द्वारा। एनएसएस हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ बोला जाता है। 10वां ये, कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिलहन इसमें शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर आइए, किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर किन्स। 12 नंबर आइए, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण के क्या आधार होते हैं? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। 13 नंबर आइए, नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 14 का ये, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2100। 15 नंबर आइए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? 15 का आइए, तो इसका हो जाएगा आरबीआई। 16 ये, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है?
तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नकद आरक्षित अनुपात। 17 नंबर आइए, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर आइए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 18 का बी हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है। 19 का ये आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सीमा कर, और जैसा कि बोला जाता है कस्टम एंड ड्यूटी टैक्सेस। 20 का ये, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजकोषीय घाटे के। 21 नंबर आइए, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करवाती है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सार्वजनिक लेखा समिति, और ये हमारी सरकारी कंपनियों के भी जांच पड़ताल करती हैं। 22 नंबर आइए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य की जनसंख्या पर। 23 आइए, ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीलम संजीव रेड्डी। 24 आइए, राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा नंबर वी.एस. रामा देवी। 25 नंबर आइए, विधायकों की प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे विधायकों की प्रवर समितियों की सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है। 26 आइए, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग का जिन चेन्नई तट पर आयोजित हुआ? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। 27 आइए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में वर्ष 2020 तक नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 27 का ये ऑप्शन नंबर 3 30%। 28 नंबर आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग घटना की जांच हेतु हंटर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की थी। 8 सदस्यों वाली इस समिति में 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सदस्य थे। उन 3 भारतीय सदस्यों के नाम थे। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर चिमन सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। 29 नंबर आइए, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति सुकर्णो, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 30 नंबर आइए, कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैंक दर। 31 नंबर आइए, 9 जनवरी 2020 को नवीनीकरण ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। 32 आइए, जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 माइसनर प्रभाव। 33 आइए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवधि में। 34 आइए, मैथ्स है, तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2x + 1 से ये विभाज्य है। 35 आइए, 35 बोल रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, उसके एक विकर्ण की माप 26 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे आप लोग एरिया निकाल लीजिएगा। यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज है तो आसानी से बन जाएगा। तो 35 नंबर एक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 36 आइए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 जयप्रकाश नारायण ने। 37 आइए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वी.एस. रामा देवी। 38 नंबर आइए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो 38 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एल.एम. सिंघवी समिति। 39 आइए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट। 40 आइए, एकलव्य पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। 41 नंबर आइए, किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल।
42 आइए, मुस्कान किरार का संबंध किससे है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीरंदाज। 43 नंबर आइए, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। 44 आइए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाणिज्य मंत्रालय। 45 आइए, मानव शरीर में किस तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 46 नंबर आइए, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 47 आइए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 2, मांटेमिल्लो सुधार 1909। 48 आइए, वंदे मातरम योजना का संबंध है, तो 48 का ए हो जाएगा गर्भवती महिलाओं से। 49 का आइए, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से क्रियान्वयन में आया? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2005। 50 नंबर आइए, कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडा कांच। 51 नंबर में आइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो 51 का आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1962 से। 52 नंबर आइए, एकमात्र सैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योगेंद्र राणा। 53 आइए, कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है? तो 53 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। एक्चुअली में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकता। पद से हटा सकता है तो राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है। 54 आइए, कौन प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टिक हो जाएगा। 55 आइए, मेलाकाइट खनिज है, तो 55 का आपका 2 नंबर हो जाएगा, कैल्शियम का खनिज है। 56 आइए, कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा भी। 57 आइए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन का अधिकार। 58 आइए, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर्महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुर्की ने। 59 आइए, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिस गेल। 60 आइए, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिहंद पर। 61 आइए, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरानी, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। 62 आइए, एक घड़ी का समय शीशे में 5 दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा? यानी कि जब समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं तो 5 है, तो उसका वास्तव में उसका क्या समय दिखाया जाएगा? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6:50। 63 आइए, नीति आयोग के आकलन में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। 64 आइए, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सार्वभौमिक वितरण योजना के अंतर्गत नागरिकों को दालों और खाद्य तेलों का वितरण भी किया जाता है। 64 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। 65 आइए, केरल भी हालांकि ऐसा एक राज्य करने के लिए केरल भी ऐसा योजना शुरू किया है। तो 65 में आइए, वर्ष 2018-19 भारत में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। 66 आइए, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। 67 में आइए, कौन सुमलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये सुमलित नहीं है। 68 आइए, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लूनी नदी।
69 आइए, कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो 69 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुड़ला मांगता। 70 नंबर आइए, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूले किसने बनाए थे? तो 70 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 VP मेनन ने। 71 आइए, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाटा का राज्य रामचंद्र सिंह। 72 नंबर आइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 43A में। 73 नंबर आइए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मांगदेछी विद्युत परियोजना। 74 नंबर आइए, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घटती है। 75 आइए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी घाट। 76 नंबर आइए, गद्दर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उर्दू। 77 आइए, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो 77 का 1 मध्य प्रदेश। 78 आइए, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये घोड़ा था। 79 का ये डी। 79 का यूरोपा हमारे सौर मंडल की किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। 80 नंबर आइए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल में। 81 आइए, गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुडिया। 82 आइए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उमा भारती। 83 आइए, कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत, इसे याद कर लीजिएगा। 84 नंबर देखिए, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो 84 का हो जाएगा अपक्षरण, ऑप्शन नंबर 1। 85 ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोंड। 86 आइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस मंथ को दी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21 मई। 87 आइए, विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी अल्फाबेट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो 87 का ये सुंदर पिचई। गूगल का जो पेरेंट्स कंपनी है वो अल्फाबेट ही है। 88 आइए, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता कौन है, यानी खरीदने वाला कौन है? तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सऊदी अरब। 89 आइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किस देश का है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। 90 का ये, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो अमेजोन के। 91 नंबर आइए, नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत का। 92 आइए, इनमें कौन बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है? तो देखिए 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो आप अगर देखेंगे तो 92 में यहाँ पे ऑप्शन जो भी है सारा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक ही है, और कारपोरेशन बैंक का जो मर्ज कर दिया गया है इसे यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट आइए 93 नंबर, तो 93 में बोल रहा है WTO के महानिदेशक कब तक अपना पद त्याग देंगे? तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अगस्त 2020 तक, और WTO का जो महानिदेशक है वो घोषित कर दिया जाएगा। 94 आइए, नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिमल जुल्का।
95 ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा को। 96 ये 2019 का व्यास सम्मान किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, नासिरा शर्मा। 97 ये इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो 97 का जो चौथा है 30 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये वाला सम्मिलित नहीं है। 98 ये किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सौराष्ट्र। 99 ये इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य का है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। 100 नंबर है ये कासा एवर्जिम मूलतः किस देश की कंपनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो भी आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों का मैं लिंक इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इसका PDF फाइल आप लोग प्राप्त कर लेंगे। और जो भी बिहार दरोगा से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दे रहा हूं और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी कीजिए। और इनके यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।